अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ओपीडी व आईपीडी चिकित्सा 24x7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। पडिहारा कस्बे के श्रीताल वाले बालाजी मंदिर प्रांगण में चल रही भागवत कथा के चौथे दिन बुधवार को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। व्यासपीठ पर विराजमान संजय शर्मा ने कहा कि जब धरती पर पाप बढ़ता है तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। उन्होंने भक्त प्रहलाद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भक्ति के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान भक्त के वश में होता है, केवल आवश्यकता इस बात की है कि भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए। बुधवार को उन्होंने भगवान नरसिंह अवतार एवं हिरण्यकश्यप वध के प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि व्यक्ति को हर क्षण भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान मुन्नी देवी रुक्मानंद भोड़ीवाल, चंदा देवी राजकुमार माली, संजू देवी मनोज भार्गव ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। राजकीय लोहिया गर्ल्स कॉलेज में नई किरण नशा मुक्ति कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम के तत्वावधान में चल रहे 7 दिवसीय विशेष शिविर के अंतर्गत बुधवार को व्याख्यान का आयोजन किया गया। सेवानिवृत्त वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा ने युवा पीढ़ी में बढ़ते नशे के प्रभाव एवं दुष्परिणामों के बारे में बताया। उन्होंने छात्राओं को नशे के विरुद्ध जागरूकता के लिए प्रेरित किया तथा नशा मुक्त जीवन जीने के लिए सकारात्मक सोच, नियमित दिनचर्या को आवश्यक बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर श्रुति मिश्रा ने की। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर निशु कमर भाटी के मार्गदर्शन में स्वयं सेविकाओं ने चयनित बस्ती में सर्वेक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य बस्ती वासियों की सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी जागरूकता का अध्ययन करना था। शिविर के तीसरे दिन स्वयं सेविकाओं को सर्वेक्षण के उद्देश्य एवं प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इसके पश्चात स्वयं सेवक समूह में विभाजित होकर बस्ती में पहुंचे और घर घर जाकर प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी एकत्रित की। सर्वे के दौरान नशा मुक्ति, स्वच्छता, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर संवाद किया। इस अवसर पर कॉलेज परिवार के सदस्यों सहित कई छात्राएं उपस्थित थीं। देवकिशन स्मृति सेवा समिति द्वारा बुधवार को गांव पायली में हाईवे पर स्थित मां करणी गौशाला में घायल व दुर्घटनाग्रस्त गोवंश के उपचार के लिए 25,000 रुपए की दवाइयां प्रदान की गई है। गौशाला समिति के सुपेंद्र सिंह राठौड़ ने निरंतर सहयोग के लिए समिति सदस्यों का अभिनंदन करते हुए कहा कि समिति द्वारा दी जा रही दवाइयों से गोवंश के उपचार में काफी सहायता मिलती है। समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ सोनी ने बताया कि दवाइयां प्रदान करने के साथ साथ समिति के वरिष्ठ संरक्षक सुमित अजीत सरिया के सौजन्य से एक पिकअप चारा हर माह गौशाला को प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर सीताराम जांगिर, देवेंद्र यादव, सीताराम दादीज, नरोत्तम लाल सोनी, अनूप जोशी, रंजीत सिंह चौधरी, अमित फोगला, रामप्रसाद दादीज सहित गौशाला परिवार के सदस्य उपस्थित थे। पंचायत समिति रोड पर स्थित बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक व क्लर्क के बीच बुधवार को मारपीट की घटना हुई तथा उसके बाद बैंक प्रबंधक ने क्लर्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि बैंक प्रबंधक सुनील पुत्र रणवीर सिंह जाट निवासी सेवा पुलिस थाना राजगढ़ हाल शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया ने लिखित रिपोर्ट दी है कि उनकी बैंक शाखा के क्लर्क मयंक शर्मा पूर्व में चूरू शाखा में पदस्थापन के दौरान से ही उससे रंजिश रखता आ रहा है। उसका रतनगढ़ शाखा में स्थानांतरण हो जाने पर मयंक का भी उक्त ही शाखा में स्थानांतरण हो गया। रंजिश रखते हुए मयंक बैंक में उससे लड़ाई झगड़ा करता रहता है। बुधवार को मयंक काफी दिनों की छुट्टी के बाद बैंक पहुंचा तो शाखा प्रबंधक के नाते मयंक से छुट्टी के कागजात मांगे तो वह उग्र हो गया तथा मारपीट की। इस दौरान बैंक के कागजात फेंक दिए और गालियां निकालते हुए कहा कि उसका रोहित गोदारा गैंग से जान पहचान है, तुम्हारा मर्डर करवा दूंगा। पुलिस ने शाखा प्रबंधक की रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। चूरू के वार्ड संख्या 50 स्थित रेगर बस्ती में एक युवक ने अपने घर के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कोतवाली थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। कोतवाली थाने के एएसआई राजेश कुमार ने बताया कि मृतक के पिता भगवाना राम ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसका 24 वर्षीय बेटा साहिल मानसिक रूप से परेशान था। देर रात साहिल ने अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक के पिता भगवाना राम ने थाने में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दी, जिस पर पुलिस ने मर्द दर्ज की है। मामले की जांच थाना अधिकारी सुखराम चोटिया कर रहे हैं।
सादुलपुर तहसील के गांव नवा में 5 जनवरी की रात एक जंगली जानवर के हमले में 21 भेड़ों की मौत हो गई। इस हमले में 2 भेड़ों की हालत गंभीर बताई गई है। गांव नवा निवासी राजपाल मेघवाल का परिवार भेड़ बकरियों के पालन से ही अपना जीवन यापन करता है। कुलदीप मलिक ने बताया कि राजपाल के नोहरे में बंधी 21 भेड़ों पर देर रात अज्ञात जंगली जानवर ने हमला कर दिया। हमले में 2 भेड़ों को छोड़कर सभी की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर पंजों के निशान मिले हैं और नोहरे में भेड़ों के शव थे, जिससे जंगली जानवर के हमले की पुष्टि होती है। सूचना मिलने पर पुलिस तथा वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में एक या एक से अधिक जंगली जानवरों द्वारा घटना को अंजाम दिए जाने की आशंका है। राजपाल की बेटी का अगले महीने विवाह होने वाला है। वह अपने मवेशियों को बेचकर बेटी की शादी की तैयारी करने वाला था। इस घटना से परिवार के सामने आजीविका और बेटी के विवाह का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन व सरकार से पीड़ित परिवार को मुआवजा व आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि वन विभाग को क्षेत्र में गश्त बढ़ानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। नेत्र रोग की समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक गुरुवार की सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें।